अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा मीर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की बुक मैथमेटिक्स की सिंटैक्स बुक बोर्ड और इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.6 करने जा रहे हैं। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया था पिछली वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और उसके अलावा मैंने इस चैप्टर का लॉगरिथम का जितना भी इंट्रोडक्शन था वो भी मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये यहाँ पर सॉल्व हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जितनी भी मैंने जो आपको समझाया है वो इसका लेक्चर जो है दूसरी वीडियो में मौजूद है। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज $25.753 multiply by 0.5341 multiply 490.8। ठीक है, अब हमें इसका लॉग मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू, क्वेश्चन पूरा उतारेंगे, 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दोबारा से हमने रीराइट कर लिया लेट एक्स के लगा के ना, कि हम इसको एक्स अज्यूम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉग लगा रहे हैं हम दोनों तरफ। क्या करेंगे? मैं किसी डार्क पेन से सॉल्व करती हूँ जी। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लॉग ऑफ एक्स हम दो साइड पर लगाएंगे तो लॉग हम यहाँ भी लगाएंगे, और ये जितने भी हमारे पास तीनों फिगर्स हैं इन तीनों के साथ भी लगाएंगे। ठीक है, लॉग ऑफ 25.753। ठीक है, फिर आ जाएगा, जब हम लॉग में हमने पढ़ा था हमारे पास रूल होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। लॉग का रूल है हमारे पास कि जब ऊपर दो नंबर्स लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जब हम उनके साथ लॉग लगाते हैं तो वो नीचे आके हमारे पास प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब हम यहाँ पर इनके साथ क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। लॉग ऑफ 0.5341 प्लस लॉग 490.8। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? लॉग फाइंड करेंगे। लॉग फाइंड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं। मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको दोबारा से कि हमारे पास एक नंबर होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। जब लॉग में कोई नंबर हमारे पास होता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। पॉइंट से पहले वाला पार्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, और पॉइंट के बाद वाला नंबर जो होता है वो मैंटीसा कहलाता है। ठीक है, पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाला मैंटीसा। मैंटीसा में डबल एस आएगा। अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों फाइंड करने होते हैं इस नंबर से और लॉग टेबल की हेल्प से। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट को हम जितना डिजिट मूव करेंगे, मैं आपको एक रफ कॉपी में करके दिखाती हूँ ताकि ये गंदा ना हो। हमारे पास नंबर है 25.753। ठीक है, अब मुझे इसकी क्या फाइंड करनी है? मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी? मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है। पॉइंट को मैं जितना डिजिट मूव करूँगी, जितने जंप्स करवाऊँगी, वो मेरी कैरेक्टरिस्टिक होगी। मैंने पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना है, तो फर्स्ट डिजिट तक जाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक नंबर है जो मुझे क्रॉस करना है, तो इसलिए मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में क्या लगा दूंगी? पॉइंट लगा दूंगी कि मेरी कैरेक्टरिस्टिक निकल गई है। और मैंटीसा निकालने का तरीका ये है कि मैं क्या करूंगी कि 25 के 7 में जाऊंगी और फिर उसके 3 में जाऊंगी। लॉग टेबल मेरे पास मौजूद है।
लॉग आपकी बुक में मौजूद है ऑन पेज नंबर 34। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है 25.753 कैरेक्टरिस्टिक मैं फाइंड कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से शुरू में 2 नंबर्स लूँगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुझे टेबल ही इस तरीके से दिया गया है कि उसकी काउंटिंग 10, 11, 12, 13 से करके पूरी मेरे पास 99 तक मौजूद है। ठीक है, मुझे लॉग टेबल इस तरह से दिया गया है, इस वजह से मैं फर्स्ट नंबर को 2 डिजिट में लूँगी। 25 के मैं कहाँ पर जाऊँगी, 7 ब्लॉक में जाऊँगी। 25 का 7 मुझे कहाँ कॉलम, ये यहाँ पर आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, और इसके 7 में जाऊँगी। तो सबसे पहले 25 मेरे पास ये रहा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर देती हूँ जी। ये रहा 25 के 7 में जाऊंगी, ये 0 है, और 7 मुझे यहाँ से ये मिलेगा, और ये यहाँ पर है 4099। ठीक है, 4099 मैंने यहाँ से इसको मार्क कर लिया और अपने पास लिख लिया 4099। ठीक है, मैंने ये अपने पास यहाँ पर नोट कर लिया। 4099 के बाद अब मुझे क्या करना है, 25 के 7 में गई थी, नेक्स्ट डिजिट मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है कि मैं 25 के 7 में जाके उसका आगे हमारे पास लॉग बुक में पहले कुछ नंबर्स होते हैं, उसके बाद उनका मीन डिफरेंसेस भी होता है। ठीक है, तो इसका मीन डिफरेंस जो है हमें कहाँ पर जाएंगे, 25 के 7 में गए। अब उसके जो 5 होगा ना, मीन्स के मीन डिफरेंस की 5 जो हमारे पास कॉलम है उसमें जाएंगे। 25 के 7 में गए, 7 में जाके उसी के 5 में गए, तो यहाँ से देखिए 5 में हमारे पास 9 है, और फिर जो डिफरेंस हमारे पास आएगा उसको उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है मैं आपको दिखाती हूँ। $4099 प्लस 9। ठीक है, ये मैंने प्लस किया तो मेरे पास क्या आया 4108। मेरे पास क्या आया 4108। तब मैं 4108 को ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक निकाली थी इसके बराबर में लिख दूंगी। ठीक है, ये मेरा प्रोसेस हो गया। अब मैंने क्या किया, log ऑफ x ऐसे ही चलता रहेगा हमारे साथ, और हमारे पास क्या आया था यहाँ पे 1.4108 हमारे पास ये आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस की जगह पे प्लस लगाएंगे और दोबारा वही वाला स्टेप करेंगे, दोबारा उसी तरीके से करेंगे। अच्छा, पॉइंट के हमारे पास जो लेने का तरीका है ना, पॉइंट का लेने का, पॉइंट की जब वैल्यू आएगी आपके पास और उसका आप लॉग लेंगे तो उसका तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसका तरीका क्या है, जैसे मेरे पास वैल्यू है 0.5341, 0.5341 ये मेरे पास वैल्यू है। ठीक है, ये मुझे पता है ये वैल्यू किस तरीके की है। ये इस वैल्यू को मुझे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होगा। सबसे पहले जब मेरे पास इस तरह की वैल्यू आएगी तो मैं क्या करूँगी, उसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँगी। तो मेरे पास वो क्या हो जाएगी, पॉइंट जो है मैं इस पॉइंट को अपने राइट हैंड साइड पर मूव करवाऊँगी और 5.341 और फिर क्या करूँगी, फॉर्मूले के तहत मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 10 होता है और उसकी पावर वो लगती है जितना डिजिट मैंने मूव करवाया। मैंने 1 डिजिट मूव करवाया, राइट साइड पर जब भी मैं मूव करवाऊंगी तो मैं नेगेटिव का साइन लगाऊंगी, और लेफ़्ट साइड पर जब भी मूव करूंगी तो मैं पॉजिटिव का साइन लगाऊंगी। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट राइट साइड पर मूव किया है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये किया। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, 53 के 4 में जाऊँगी लॉग टेबल को यूज़ करके, और फिर उसके 1 में जाऊँगी। देखिए 53 मेरे पास यहाँ मौजूद है, लास्ट पेज की लास्ट लाइन है। 53 में मेरे पास 53 के किस में जाना है, मुझे 53 के 4 में जाना है। तो ये फर्स्ट वाला ब्लॉक 0 होता है, 0 1 2 3 4। 53 के 4 में मुझे मिला है 7275। ठीक है, कोशिश करें कि आपकी लॉग बुक गंदी ना हो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे नंबर्स लिखे होते हैं, फिर वो पता नहीं चलते क्या लिखे हैं। 7275 निकला। मैंने 53 के 4 में गई थी, 53 के 4 में गई थी। अब उसी के मैं मीन डिफरेंस क्या है, मेरे पास 1 में जाना है। यहाँ पे 1 मौजूद है तो उसके 1 में मेरे पास 1 ही मौजूद है, प्लस किया तो 7276 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, 7276 हो गया। मैंने यहाँ लिख लिया 7276। अच्छा, अब मुझे जब पॉइंट में मैंने क्या करना है, पॉइंट में जब हम निकाल रहे होते हैं मैंटीसा तो हम 0 पॉइंट लगाते हैं, साथ में क्या लगाते हैं, 0 पॉइंट लगाते हैं लाजमी। फिर हमारे पास हमें क्या करना होता है, ये आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, ये स्टेप आपको याद होना चाहिए कि इसके बाद मैं प्लस लगाऊंगी और फिर क्या लगाऊंगी, नेगेटिव -1 लगाऊंगी। कि जो मुझे फॉर्मूले से मेरा जो यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंट लगाया वो क्या है, -1। तो -1 मैंने यहाँ लगाया, और log ऑफ 10 की जिसकी बेस मौजूद है इसे मैं कहूँगी log ऑफ 10। ठीक है, फिर मैंने ये log ऑफ 10 कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद मेरे पास, अब मुझे पता है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, कि log ऑफ 10 इज़ इक्वल टू
1, log ऑफ 10 किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, log ऑफ 10 के बजाय 1 लिख दूँगी। 0.7276 प्लस की जगह पे भी प्लस ही लगाएंगे। ठीक है, -1 की जगह -1 लगाया और log ऑफ 10 की जगह मैंने क्या किया, 1 लगा दिया। ठीक है, 1 लगा दिया, ये मेरा हो गया। अब मैंने क्या किया, 0.7276। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्लस माइनस हो गया और 1 1 सा क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 1 में से इस वैल्यू को माइनस कर दूँगी। 1 में से इस वैल्यू को जब मैं माइनस करूँगी, 1 माइनस 0.7276, तो मेरे पास क्या आया, 0.2724, ये मेरे पास आ गया। इसका मैंने समझ लें लॉग फाइंड कर लिया। जिस तरीके से हमने पहले ऊपर वाले नंबर का लॉग फाइंड किया था, तो वो लॉग हमारे पास निकल गया था, क्योंकि वो हमें उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं करना था। 0 पॉइंट वाली वैल्यू नहीं थी तो हमने सिंपल कर लिया था, लेकिन 0 पॉइंट वाली वैल्यू हुई तो मैंने आपको बता दिया कि पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, फिर उसके बाद उस पर हमें वर्किंग स्टार्ट करनी है अपनी। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, 0.2724 मैंने क्या लिखा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, मैंने किसका आया है, वो मेरे पास माइनस का आया है ना, क्योंकि साइन बड़े नंबर का लगेगा। तो 1 जो था, साइन मैं यहाँ पे बड़े नंबर का लगाऊंगी। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, वो 1 है, तो 1 के साथ माइनस है। अब मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस एक साथ तो मैं लिख नहीं सकती, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ किया और 0.2724 लिखा। ठीक है, इतना मेरा काम हुआ। अब इसके बाद मैं लॉग फाइंड करूँगी तीसरे नंबर का, 490.8 का। ठीक है, उसके लिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो हमने फर्स्ट वाले के लिए किया था। 49 के मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेती हूँ पहले, 490.8। ठीक है, 49 के 0 में जाऊँगी, फिर मीन डिफरेंस के 8 में जाऊँगी। 49 मेरे पास कहाँ है, 49 ये रहा, इसके 0 में मेरे पास है 6902। ठीक है, 6902। आप 49 के 0 में गए। अब उसका मीन डिफरेंस हम 8 में चेक करेंगे, तो इसका 8 में मेरे पास आ रहा है 7। अब उसमें 7 को ऐड किया, 7 और 2 9 होते हैं, 096 वैसे ही आ जाएगा, 6909। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें क्या करनी थी, एक चीज़ हमें ये करनी थी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका ये होता है कि हम पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद सेट करते हैं। फर्स्ट डिजिट के बाद सेट करने के लिए मुझे पॉइंट को अपने लेफ़्ट साइड पर एक जंप करवाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी जंप करवाना पड़ेगा, तो ये 4.908 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर जब मैंने कितना नंबर्स को, अगर ऐसे ना भी लिखे ना तो भी चलेगा, मसला नहीं है कि आप इस तरीके से लिखें, ऐसे ना भी लगे तो पॉइंट को एक जंप करवाया, यहाँ पर दूसरा जंप करवाया, मीन्स के कितने जंप्स हुए, 2 जंप्स। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई, 2 हो गई, और 2 के बाद पॉइंट लगाया, और जो हमने लॉग टेबल से पॉइंट फाइंड किया है 6909 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2.6909। इसको मैं यहाँ पर राइट करूँगी। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास क्या है, नेक्स्ट चीज़ मेरे पास ये है कि अब मैं इन तीनों को प्लस कर लूँगी आपस में। इन तीनों को आपस में कैसे प्लस करेंगे, पहले इन 2 वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर उसमें से ये माइनस हो जाएगी। वन 1.4108 को जब मैंने वैसे प्लस करके रखा हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट वही आंसर बता देती हूँ, आप प्लस कर लीजिएगा। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 3.8293। ये हमारा क्या निकल गया, लॉग निकल गया। सही है, अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम फाइंड करेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब ये होता है कि जो लॉग ऑफ x है ना, एंटी लॉग का मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो खुद ही एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग का मतलब ये होता है कि लॉग ऑफ x है ना, तो x को इधर कर देंगे, और लॉग जो होगा यहाँ पर 3.8293 के साथ जाके यहाँ पे लॉग इन्वर्स हो जाएगा। ये तो हमें पता है, हम इतना मैथ्स हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एंटी लॉग कर लेंगे तो ये काम हमारा हो जाएगा। एंटी लॉग के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ x लिखा, हमने क्या किया,
एंटी लॉग में हमें क्या करना होता है, पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं ना उसमें हम चेक करते हैं कि 82 के 9 में जाएंगे। एंटी लॉग का टेबल अलग होता है, लॉग का टेबल अलग होता है। एंटी लॉग का टेबल आपके पास पेज नंबर 37, 38, 39 से 40 तक है। ठीक है, हमारे पास 82 के 9 में जाएंगे। एटी टू के 9 में है 6745। सही है, क्या मौजूद है मेरे पास 6745। इसमें जब हम जाएंगे हमारे पास आएगा 6745 और 6745 जब आएगा तो उसके किस में जाना है मुझे, 82 के 9 में गए थे ना, 82 के 9 में गए 6745। अब उसके 3 में जाएंगे तो 3 में हमें मिलेगा 5। अब 6745 में मैं 5 प्लस कर दूंगी, सॉरी क्या मिला था मुझे यहाँ पे 3 में 5 मिला था, तो वो डायरेक्ट 50 हो जाएगा। 45 में 5 प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 6750। तो मैंने क्या किया 6750 लिखा यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कितनी कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है 3 है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट से पहले कितना डिजिट लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, 1 डिजिट के बाद था। तो मैं यहाँ कंसिडर करूँगी कि मेरा पॉइंट क्योंकि ऊपर एंटी लॉग जिसका मैंने फाइंड किया है उस पॉइंट पर पॉइंट से पहले 1 डिजिट था, तो नीचे भी मैं अज्यूम करूँगी कि मेरे पास पॉइंट वहीं पर मौजूद है। और उसके बाद ये जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है 3 है, तो 3 स्टेप्स आगे जाऊँगी, 1 2 और 3 स्टेप्स आगे जाऊँगी तो 6750 के बाद पॉइंट जाएगा, और मीन्स के वहाँ पर पॉइंट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इस वीडियो में डाला है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डालूंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।